अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अब तक आपने सब लेसन रिवाइज कर लिए होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 जो है कि है सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस पर। हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलते हैं लेसन नंबर 15 की तरफ। Subject. What is a subject? The subject is the doer of the action or the one being talked about in the sentence. सब्जेक्ट दरअसल वो है जो कि कोई सेंटेंस में कोई एक्शन कर रहा होता है या जिसके बारे में बात की जा रही होती है। ऑल सब्जेक्ट्स आर इधर नाउन्स प्रोनाउंस, ठीक है। तो या तो सब्जेक्ट्स जो है ना हमारे नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से, चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। जेन वेंट होम लेट, यानी कि जेन घर लेट गई, देर से गई। अब इसमें जेन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। वो कौन है? डूअर ऑफ द एक्शन है। एक्शन जेन कर रही है क्या? घर लेट जाने का। तो जेन है हमारा सब्जेक्ट। अब अगली एग्जांपल देखते हैं। आमना इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। आमना कौन है? सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो आमना हमारा क्या है? सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट्स की अब कुछ टाइप्स होती हैं, तो हम इसको एक एक करके देखेंगे। एक होता है कंप्लीट सब्जेक्ट और सिंपल सब्जेक्ट्स। अब देखते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है। अ नाउन, अ प्रोनाउन और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is the doer of being talked about in the sentence. It includes modifier. कंप्लीट सब्जेक्ट वही बात है कि नाउन है या प्रोनाउन है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि हमारे सेंटेंस में डूअर ऑफ एक्शन है। इसकी हम एग्जांपल आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे सिंपल सब्जेक्ट क्या है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट नाउन, प्रोनाउन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज आउट ऑफ अ कंप्लीट सब्जेक्ट। बेसिकली जो सिंपल सब्जेक्ट है वो कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर से निकलता है। अब आप सोचोगे कैसे? चलते हैं एग्जांपल्स को देख के। पहली एग्जांपल हमारी देखें, पूरी एग्जांपल देखें आप इसको। द न्यू इंस्ट्रक्टर टॉट इंग्लिश टू फॉरेन स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना। अब इसमें जो हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है? द न्यू इंस्ट्रक्टर, जो कि क्या एक्शन कर रहा है? पढ़ाने का, टीच करने का, टॉट इंग्लिश, ठीक है। अब ये जो द न्यू इंस्ट्रक्टर है ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है और इसमें से जो सिंपल सब्जेक्ट है वो है हमारा इंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंप्लीट सब्जेक्ट में देखें ये द है, इसमें आर्टिकल भी इंक्लूड हो रहा है, न्यू जो इसको नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव भी आ रहा है, ये पूरा एक फ्रेज, ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। और सिंपल सब्जेक्ट जो है उस वो है खाली इंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब आती है सब्जेक्ट की एक और टाइप, वो है कंपाउंड सब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो पहले इसको देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। कंपाउंड सब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more subjects that have the same verb. Subjects are joined by the coordinating conjunctions and or are. अब इससे क्या समझ आती है कि जो कंपाउंड सब्जेक्ट हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं पर उनका वर्ब जो है वो एक ही होता है, एक्शन एक ही होता है और दोनों को मिल, और ये किस में कैसे मिलाए जाते हैं दोनों? एंड और से। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मार्था एंड हर यंग डॉटर लेफ्ट द हाउस अर्ली। अब इसमें आप देखें कि जो कंपाउंड सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? मार्था एंड हर यंग डॉटर। हमारे कौन से 2 सब्जेक्ट्स हैं? मार्था और उसकी यंग डॉटर, हर यंग डॉटर, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे? मार्था एंड हर यंग डॉटर क्या है? हमारा कंप्लीट कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर हम आए सिंपल सब्जेक्ट में, सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल कंपाउंड सब्जेक्ट में, तो वो है मार्था और डॉटर। ये है हमारा सिंपल कंपाउंड सब्जेक्ट। और मार्था एंड हर यंग डॉटर इज़ कंप्लीट कंपाउंड सब्जेक्ट। तो इसमें आप देख रहे हैं हमारे सब्जेक्ट्स क्या हैं? मार्था और हर यंग डॉटर। उन्होंने एक्शन क्या किया है? लेफ्ट, यानी दोनों किस एक्शन से जुड़े हैं? एक ही एक्शन से, वर्ब से, लेफ्ट से। आगे चलते हैं, कुछ और भी काइंड्स हैं। डमी सब्जेक्ट्स, ये क्या होते हैं? द सब्जेक्ट्स विद नो कंक्रीट रेफरेंस। ये वो होते हैं कि जिनका कोई ऐसा सॉलिड रेफरेंस नहीं होता, कोई ऐसा नहीं जिसको हम छू सके। फॉर एग्जांपल, इट इज़ रेनिंग हार्ड आउटसाइड। अब रेनिंग तो एक्शन हो रहा है, हार्ड आउटसाइड, आउटसाइड किधर? हम उस आउटसाइड को हाथ नहीं लगा सकते, ये डमी सब्जेक्ट है हमारा, कि हमें कोई सब्जेक्ट असल में पता ही नहीं है, उसका कोई कॉन्क्रीट वजूद नहीं बेसिकली।
अब दूसरी यानी कि एग्जांपल वही, इट इज़ डार्क इनसाइड द रूम। इसी तरह इसका कोई कॉन्क्रीट रेफरेंस नहीं है, एक कमरा है बस, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर कमरा कोई जानदार चीज़ नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो कोई एक्शन कर रहा हो। अब एक और इंटरेस्टिंग है हिडन सब्जेक्ट। ये क्या है? द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, इसका मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस तरह कोई मिसाल के तौर पे कोई ऑर्डर देना या रिक्वेस्ट जो भी। अब एग्जांपल देखें, कीप अप द गुड वर्क। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, हिडन है, ज़ाहिर किसी को कहा गया है, वो यू इसमें हमारा हिडन सब्जेक्ट है कि किसी को ज़ाहिर कहा गया है। एक और एग्जांपल है, प्लीज़ पास द पेंसिल। अब इसमें ज़ाहिर है ये किसी को कहा गया है, किसी दूसरे बंदे को कहा गया है, तो यू ये हमारे इसमें हिडन सब्जेक्ट हैं जो कि बिल्कुल ज़ाहिर नहीं हो रहे। अब आते हैं हमारे प्रेडिकेट की तरफ। अब प्रेडिकेट क्या होता है? ये है बेसिकली इट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कंपोज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टेट व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज़। इसमें प्रेडिकेट बेसिकली क्या बताता है कि जो सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसे हम करते हैं, जेन वेंट होम लेट, यानी जो वेंट होम लेट है ये हमारा प्रेडिकेट है, ये बता रहा है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, घर लेट जा रहा है। अब दूसरी एग्जांपल में है, आमना इज़ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन अ क्लास। अब इज़ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन अ क्लास ये हमारा है, ये भी है हमारा प्रेडिकेट जो कि बताता है कि सब्जेक्ट है क्या। अब इसकी प्रेडिकेट की टाइप्स हैं, कंप्लीट प्रेडिकेट और सिंपल प्रेडिकेट। अब कंप्लीट प्रेडिकेट क्या है? इज़ द वर्ब और वर्ब फ्रेज एज वेल एज एनी मॉडिफाइड एंड और दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज़। बेसिकली कंप्लीट प्रेडिकेट मुकम्मल एक वर्ब फ्रेज है जो बताता है हमारा सब्जेक्ट कर क्या रहा है। और सिंपल सब्जेक्ट क्या है? इट इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ब इन द सेंटेंस, ओके, दैट कम्स आउट ऑफ द कंप्लीट प्रेडिकेट। ये कंप्लीट प्रेडिकेट के अंदर से निकलता है। एग्जाम्पल देखते हैं, माई टीचर गेव अस अ क्विज ऑन ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब इसमें हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट है गेव अस अ क्विज ऑन ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये हमारा गेव से लेके पूरे आखिर तक ये हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट है। और सिंपल प्रेडिकेट क्या है? हमारा जो सिंपल वर्ब है वो है गेव, जो कि कंप्लीट प्रेडिकेट के अंदर से निकला हुआ है। इसको ये हमारा सिंपल प्रेडिकेट है जो कि एक एक्शन को ही जाहिर कर रहा है, जिसको हम वर्ब कहते हैं सिंपल के गेव। वाइल जो कंप्लीट प्रेडिकेट है वो पूरा आगे सेंटेंस जो उसका पूरा बता रहा है। इसी तरह कंपाउंड प्रेडिकेट है, और ये क्या है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 or more verbs that have the same subject joined by coordinating conjunction। यानी इसमें 2 एक्शन होते हैं जो कि एक ही सब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, मार्था लेफ्ट द हाउस अर्ली बट अराइव लेट फॉर वर्क। ठीक है, इसमें लेफ्ट द हाउस अर्ली बट अराइव लेट फॉर वर्क ये है हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट। इसमें हमारे 2 एक्शंस हैं, बेसिकली 2 प्रेडिकेट यानी एक्शन ज़ाहिर हो रहे हैं, लेफ्ट द हाउस अर्ली और बट है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और अराइव्ड लेट फॉर वर्क ये हमारे कंप्लीट प्रेडिकेट्स और ये कंपाउंड प्रेडिकेट हैं बेसिकली। और हमारे सिंपल कंपाउंड प्रेडिकेट कौन से हैं? लेफ्ट और अराइव्ड, एक एक लफ्ज़ जो कि एक वर्ब को ज़ाहिर कर रहे हैं वो है सिंपल कंपाउंड प्रेडिकेट। और ये जो हमारा है लेफ्ट द हाउस अर्ली बट अराइव लेट फॉर वर्क ये हमारे कंप्लीट कंपाउंड प्रेडिकेट, क्योंकि हमारे इसमें 2 प्रेडिकेट्स आ रहे हैं, लेफ्ट द हाउस अर्ली, ठीक है, एक ये, दूसरा अराइव लेट फॉर वर्क, ये हमारे 2 कंप्लीट कंपाउंड प्रेडिकेट्स, इसमें 2 हैं और बट से जुड़ा हुआ है। तो ये था लेसन नंबर 15। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन आसान और दिलचस्प लगा होगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में, तब तक आप लोग मुझे हुरिया अरशद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।